इसमें हम डिस्कस करेंगे प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। प्योर का मतलब है शुद्ध, चूंकि यहाँ प्योरिटी का डिस्कशन है तो इसका मतलब इसका उल्टा कह सकते हैं, मिलावट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ प्योरिटी का डिस्कशन है। अब जैसे दूध है, दूध में शुद्ध का मतलब है, इसमें प्योर दूध का मतलब है उसमें कुछ ना मिलाया गया हो। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ क्या मिलाया जाएगा, तो पहले देखेंगे चीज़ क्या है। ये एक्चुअली क्या है, हम जो बात करते हैं कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है उसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी या एक वेवलेंथ होगी। तो जो हमने कहा उसका कुछ ना कुछ अलग उसमें मिक्स है, या कह सकते हैं उस सोर्स में जो लाइट एमिट हो रही है उस वेवलेंथ के इर्द गिर्द, उसके आसपास या उसके प्लस माइनस करके अगर उसमें वेवलेंथ मिक्स है तो हम उसे प्योर नहीं कहेंगे, कुछ इम्प्योर कहेंगे। अब यहाँ चूंकि उसको क्वांटिटेटिवली ले रहा है तो ये उसका एक प्योरिटी कोफिशिएंट भी होगा कि उसमें आसपास का कितनी वेवलेंथ मिक्स है। किसी भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो लाइट इमिट होगी वो लैम्डा एक प्योर मोनोक्रोमेटिक ना होकर उसकी एक रेंज होगी। जब ग्राफ बनाएंगे तो डेल्टा लैम्डा अगर उस ग्राफ की हाफ विड्थ है तब ये हम कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और डेल्टा लैम्डा क्या है, हाफ विड्थ ऑफ द कर्व। तो प्योरिटी कोफिशिएंट हो जाएगा Q इक्वल टू लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। तो ये अगर सिंगल एक साइन वेव है जिसे हम ट्रूली कोहेरेंट कहते हैं, उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ होगी तो उसे हम प्योर वेव कह सकते हैं। तो ये हम डिफाइन करेंगे कोहेरेंस टाइम। जो लाइट वहां से इमिट हो रही है वो कितने टाइम तक उनका फेस रिलेशन स्टेबल है, उन सभी टाइम इंटरवल का एवरेज क्या होगा, कोहेरेंस टाइम होगा। तो ये एवरेज टाइम है जितने टाइम तक लाइट कोहेरेंट रहती है। क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसका मतलब एक दूसरा टर्म आ जाएगा कोहेरेंस लेंथ L। इन दोनों में अगर रिलेशन कहूंगा तो ये हो जाएगा L इक्वल टू सी इंटू टॉ। अब मान लीजिए एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू और फ्रीक्वेंसी रेंज है न्यू प्लस डेल्टा न्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इन टाइम टॉ, टॉ क्या है, कोहेरेंस टाइम में, तो डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि टॉ मल्टीप्लाइड बाई न्यू प्लस डेल्टा न्यू माइनस टॉ मल्टीप्लाइड बाई न्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है टॉ इंटू डेल्टा न्यू इक्वल टू 1, या कह सकता हूँ डेल्टा न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टॉ। इसका मतलब हुआ कि किसी भी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है वो उसके कोहेरेंस टाइम के यानी कि टॉ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर उसका कोहेरेंस टाइम ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड कम होगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो ये है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा न्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। ये डिफ्रेंशिएशन करके निकाल दिया, और इसका मैग्नीट्यूड अगर कहूँगा तो ये हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। इस रिलेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हो जाता टॉ सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ L इक्वल टू कितना है, सी टॉ, तो लिखते हैं L अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 1 या डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन L। तो ये वेवलेंथ स्प्रेड आ जाता है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन L। अब यहाँ से प्योरिटी कोफिशिएंट निकालते हैं, तो प्योरिटी कोफिशिएंट Q इक्वल टू कितना, लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। तो ये लैम्डा है और डेल्टा लैम्डा कितना है, लैम्डा स्क्वायर अपॉन L। इसका मतलब ये हुआ L अपॉन लैम्डा। तो प्योरिटी कोफिशिएंट हुआ L अपॉन लैम्डा। या कह सकते हैं कि कोहेरेंस लेंथ एक्चुअली लैम्डा इंटू Q हुआ।
तो अगर मैं कहूं कि ट्रूली कोहेरेंट सोर्स जो होगा उसका कोहेरेंस टाइम इनफाइनाइट होगा। ये ट्रूली कोहेरेंट सोर्स होगा, उसके लिए टॉ की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब है वो इनफाइनाइट टाइम इंटरवल में कोहेरेंट होगा। या कह सकते हैं कोहेरेंस लेंथ कितनी होगी, ये भी इनफाइनाइट होगी। तो ये इसका मतलब Q भी उसके लिए क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा। या कह सकते हैं प्योरिटी कोफिशिएंट इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि किसी लाइट सोर्स का प्योरिटी कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा ट्रूली मोनोक्रोमेटिक भी होगी, या उतने ज़्यादा टाइम तक वो कोहेरेंट होगी, या कह सकते हैं उसकी कोहेरेंस लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। थैंक यू।